आपने कई बार सुना होगा कि ये तो मारवाड़ी है, तो इसके बिजनेस में कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी। और सच कहना ये बात बिल्कुल सही होती है। मारवाड़ी कम्युनिटी ने अपने बिजनेस स्किल से न सिर्फ अपना नाम बनाया है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। इसीलिए आज हम बात करेंगे उन सीक्रेट्स के बारे में जो मारवाड़ियों को आखिरकार हर बिजनेस में सक्सेस दिला देती है, चाहे वो छोटी सी मिठाई की दुकान ही क्यों न हो या फिर इंटरनेशनल जाइंट जैसे कि बजाज, बिरला, ग्रासिम, डी मार्ट, फ्लिपकार्ट, हल्दीराम, लेंसकार्ट, मिंत्रा, ओयो और न जाने ऐसे कितने सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस। मारवाड़ियों का ये सीक्रेट्स आपके लिए भी गेम चेंजर हो सकता है। इसीलिए चलिए जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से मारवाड़ी कम्युनिटी ने अपने हार्ड वर्क, विजन और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से बिजनेस का माहौल बदल दिया और आज दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स में अपनी जगह बना चुके हैं। मारवाड़ी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो देश की जनसंख्या के लगभग ज्यादा नहीं, सिर्फ 2% ही है, लेकिन ये लोग लगभग 40 से 45 यानी कि 40 to 45% बिजनेस तो अकेले ही चलाते हैं। बेसिकली ये आते हैं राजस्थान के एक बड़े एरिया मारवाड़ से, इसीलिए इन्हें मारवाड़ी कहा जाता है। शुरू से ही इन लोगों की पैसों और बिजनेस पर ना पकड़ बहुत स्ट्रांग रही है। और आप जान के तो ये सरप्राइज ही हो जाएंगे कि ये लोग ज्यादा अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी नहीं आते हैं, और तो और ये लोग इंडस्ट्री में भी काफी लेट आए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में सबसे पहले आए थे बंगाली लोग। वो एजुकेशनली और सोशली दोनों तरफ से मारवाड़ियों से काफी आगे हुआ करते थे। लेकिन आज अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाए तो बंगाली ये तो दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, जबकि मारवाड़ी लोग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इंडियन इंडस्ट्री में। अब एक मारवाड़ी की पहचान क्या होती है, सबसे पहले इसको जरा समझते हैं। अगर आप किसी मारवाड़ी बिजनेसमैन से मिले हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, सिंप्लिसिटी। ये लोग शो ऑफ पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन समझदारी में नंबर 1 होते हैं। मारवाड़ी लोग फैंसी कपड़े और ब्रांडेड फैशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सिंपल कुर्ता पैजामा या शर्ट पैंट पहन लेंगे, लेकिन सोना उनका शौक होता है। गले में गोल्ड चैन, हाथों में अंगूठियों का कलेक्शन और उनका सेल्फ मेड कॉन्फिडेंस, ये सब उनकी असली आइडेंटिटी होती है। अगर आपने कभी राजस्थान घूमा है या किसी मारवाड़ी बिजनेसमैन से मिले हो तो एक कॉमन चीज आपने जरूर देखी होगी कि ये आपको या किसी सामने वाले को हुकुम हुकुम कह के बुलाते हैं। ये लोग सामने वाले को किसी राजा महाराजा की तरह इज्जत देते हैं, फिर चाहे तो सामने वाला किसी छोटी सी दुकान का मालिक हो या फिर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर या कोई मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सबको इज्जत बराबर देंगे। अब ये सिर्फ बात करने का तरीका नहीं है, नहीं, ये एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी है। सामने वाले का दिल जीतो, उसके बाद बिजनेस तो अपने आप आ ही जाएगा ना। मारवाड़ी लोग कभी भी शो ऑफ लाइफ नहीं जीते हैं। आप उन्हें ब्रांडेड वॉचेस या फिर लग्जरी कार्स के पीछे भागते हुए नहीं देखोगे। इनका तो फंडा ही सिंपल सा होता है, पैसे को दिखाने में नहीं बढ़ाने में लगाओ। इसी वजह से आप उनकी लाइफस्टाइल को देखकर कभी भी नहीं बता सकते हो कि ये अमीर है या फिर गरीब। उसी के साथ ही मारवाड़ी लोग एक भी एक्स्ट्रा मिनट और एक भी एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट नहीं करते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि वो कहीं भी जाते हैं तो साथ में 1 या 2 काम को और निपटा के आते हैं। जैसे अगर ये लोग कोई शादी या फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं तो ये लोग सिर्फ शादी एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि किसी पोटेंशियल क्लाइंट या सप्लायर से भी मिलके ही आएंगे, और हो सकेगा तो नए डील्स पर डिस्कस करेंगे, और बहुत हुआ तो डील्स क्लोज करके भी आ जाएंगे। उनके दिमाग में हमेशा एक चीज होती है कि कैसे भी करके एक काम के साथ में दूसरा भी काम निपटा ही लो, ताकि वक्त और पैसे दोनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। मारवाड़ी का बिजनेस करने का तरीका बहुत ही सिंपल, बहुत ही पुराना और इफेक्टिव होता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर मारवाड़ी जॉइंट फैमिली बिजनेस चलाते हैं। जैसे कि अगर पिताजी की मिठाई की दुकान हो तो बड़ा बेटा काउंटर पर मिठाई पैकेजिंग करेगा, छोटा बेटा मिठाई बनाएगा और सबसे छोटा वाला तो टेबल साफ करेगा, और खुद पिताजी जो है वो तो गल्ला संभालेंगे। अब ऐसे में इस बिजनेस मॉडल के फायदे क्या क्या होते हैं जरा ये भी देख लो। सबसे पहले आपका लेबर कॉस्ट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ज्यादा टाइम तक काम किया जा सकता है क्योंकि सबके सब घर के लोग काम कर रहे हैं तो किसी को जाने की जल्दी ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहती है क्योंकि सभी के सभी मालिक है यानी कि ओनर हैं जो कि खुद अपनी दुकान समझ के काम करते हैं। इसी वजह से मारवाड़ी कम्युनिटी ने छोटी सी मिठाई की दुकान से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक अपनी जगह बनाई हुई है। इंडिया के बड़े बिजनेसेस जैसे कि बजाज, बिरला, ग्रासिम, डी मार्ट, फ्लिपकार्ट, हल्दीराम, लेंसकार्ट, मिंत्रा, ओयो, जोमैटो, फ्लिपकार्ट और भी ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं जो सबके सब मारवाड़ियों के ही तो हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ तो सीक्रेट होंगे जो ये लोग पिछले कई सालों से पैसा बनाने में टॉप की कम्युनिटी रहे हैं और इंडिया के जीडीपी में एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं। चलिए अब आइए इनके सीक्रेट्स को भी जरा समझ लेते हैं। पहला सीक्रेट है अपॉर्चुनिटी सीकर। 2005 की बात है जब फोर्ब्स मैगजीन में टॉप 3 रिचेस्ट लोगों को रैंक किया गया और उस वक्त नंबर 1 पे थे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, नंबर 2 पे थे इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और नंबर 3 पे थे $25 बिलियन के साथ
स्टील इंडस्ट्री के किंग लक्ष्मी मित्तल, जो कि सीधे सीधे एक मारवाड़ी बिजनेसमैन है। अब उस समय जब बिल गेट्स अपना सारा का सारा पैसा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उस समय के दौरान लक्ष्मी जी अपना पैसा स्टील इंडस्ट्री में लगा रहे थे। जब उन्होंने स्टील में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उस वक्त ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा रिस्की हुआ करती थी। स्टील के रॉ मटेरियल की प्राइस भी बहुत फ्लक्चुएट हुआ करती थी और स्टील प्रोडक्ट्स की प्राइस का भी कोई पक्का कैलकुलेशन नहीं होता था। तो उस समय में स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में घुसना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था और प्रॉफिट कमाना ये तो बहुत दूर की बात हुआ करती थी। लेकिन मित्तल साहब को दूर का कुछ नजर आ रहा था और कुल मिलाकर स्टील सेक्टर में उन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी और 1976 में उन्होंने अपनी स्टील मिल सेटअप की और सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उन्होंने वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट और प्रॉफिटेबल स्टील बिजनेस खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे? जवाब है अपॉर्चुनिटी देखने की एबिलिटी। मैंने क्या कहा कि मित्तल साहब को कुछ दूर का दिखाई दे रहा था जो हर कोई नहीं देख पा रहा था। देखिए 1980 के दौरान जब बाकी लोग डोमेस्टिक मार्केट में स्टील का बिजनेस कर रहे थे, लक्ष्मी मित्तल ने इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री बनाने का सोचा। उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर नहीं हुआ करता था और इसी वजह से उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को भांप लिया और अपने स्टील बिजनेस को रैपिडली ग्रो कर लिया। मारवाड़ियों की ना एक खासियत होती है कि वो अपॉर्चुनिटी को कभी भी हाथ से जाने नहीं देते हैं। ये लोग हर चीज में बिजनेस ढूंढ ही लेते हैं और उसे प्रॉफिटेबल बना ही देते हैं। सेकंड सीक्रेट है सेल्फ मैनेजमेंट। आपने गौर किया होगा कि मारवाड़ी आदमी किसी से काम करवाए या न करवाए, लेकिन गल्ले पर खुद ही बैठता है। जो भी हिसाब किताब होगा एक एक रुपया का वो खुद हिसाब रखता है। और आपने हर एक मारवाड़ी के पास एक छोटा सा लाल खाता जरूर देखा होगा जिसमें वो हर एक चीज का हिसाब रखता है। पैसों के मामले में ये किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि मारवाड़ी के दुकान के बाहर आग लग गई। सारे लोग भागते हुए दुकान के बाहर निकल गए, लेकिन एक मारवाड़ी व्यापारी अपने गल्ले के पास बैठा रहा। लोग चीख कर बोले कि अरे सेठ जी, दुकान में आग लग गई है, जल्दी से बाहर आ जाओ, क्या बैठे हो वहां पे? मारवाड़ी हंसते हुए बोला, अरे भाई, दुकान तो इंश्योरेंस से वापस मिल जाएगी, पर अगर गल्ले का एक भी पैसा इधर उधर हो गया तो रात को नींद कैसे आएगी मुझे? मैं गल्ले का पैसा लेकर जल्दी से आ रहा हूँ। लोग बोले, सेठ जी कितना पैसा पैसा करते हो, जान ज्यादा जरूरी है या पैसा? सेठ जी ने गल्ला उठाया, चादर में लपेटा और बोले, अरे भाई, मारवाड़ी की जान तो गल्ले में ही होती है, यदि गल्ला जल गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? इसका मतलब ये हुआ कि मारवाड़ी के लिए दुनिया इधर से उधर हो जाए वो गल्ले से नहीं हिलेगा, सीधी बात है। ये लोग पैसों का हिसाब बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं। कितना माल आया, कितना बेचा, कितना पैसा लेना देना है, किसको कितने देने हैं, सब कुछ लिख के रखते हैं अपने उस खाते में। अगर कोई वर्कर चाय पीने या फिर बीड़ी सिगरेट के लिए 10 रुपए भी लेता है तो ये लोग उसे भी नोट कर लेते हैं। थर्ड सीक्रेट है इनकम स्ट्रीम्स। मारवाड़ी लोगों की मेन इनकम बिजनेस होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इनकी खुद की दुकान जरूर होती है, मिठाई की, कपड़ों की या फिर सोने चांदी की। इनका मानना है कि चाहे जो भी हो जाए, बिजनेस कभी नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल, बिजनेस तो चलते ही रहना चाहिए लगातार। मारवाड़ी लोगों के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनके रेंट से लगातार इनकी इनकम आती रहती है। इसी के साथ ही मारवाड़ी लोग उधार में इंटरेस्ट पर भी पैसे देते हैं, चाहे रिश्तेदारी में ही क्यों ना हो, वो देते जरूर हैं। वो रिश्ते मेंटेन करते हैं और साथ ही इंटरेस्ट भी वसूलते हैं। अगर कभी उनसे पैसा मांग लो तो कहेंगे, भाई पीस कटे हैं, पीस कोणी, बिजनेस मंदा चली रही हो अभी। लेकिन अगर वहीं पैसा ब्याज पर देने की बात कहो तो कहेंगे, अरे कितना चाहिए भाई, बताओ बताओ, ये तो भाइयों वाली बात है, हम लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये लोग पैसों को कभी भी खाली नहीं बैठने देते हैं और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर ही देते हैं। अगर किसी को स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स का ज्यादा नॉलेज ना हो तो ये प्रॉपर्टी और गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ कमाते ही रहते हैं, ये लोग कमाते जितना है उतना डोनेट भी करते हैं। गांव में कुछ बनवाना हो, मंदिर में भंडारा करवाना हो या किसी को पैसों की जरूरत हो, ये लोग अपने हिसाब से रेगुलरली डोनेट करते रहते हैं। अगले सीक्रेट पर जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूं। यदि आपका इंटरेस्ट इस तरह के एनिमेटेड वीडियोस बनाने में है और आप भी इस तरह के वीडियोस बनाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही आसान है और आप बस 1 महीने में इस तरह की वीडियो बना के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आप इस तरह के एनिमेशन वाले वीडियोस का यूज बच्चों की कार्टून वीडियोस बनाने में, मोरल स्टोरी बनाने में और एजुकेशनल कंटेंट बनाने में, हॉरर स्टोरी बनाने में, इस तरह के फाइनेंस वीडियो बनाने में और एडवर्टीजमेंट और एक्सप्लेनर वीडियो बनाने में वाइडली कर सकते हो। और यदि आप इसे सीख लोगे तो आप बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे सीख कर आप भी एक अच्छी एनिमेटेड वीडियो बना के कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और अपना खुद का यूट्यूब चैनल और फ्रीलांसिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मारवाड़ियों के अगले सीक्रेट की तरफ, जो कि है लॉन्ग टर्म विजन। मारवाड़ी लोग कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म का सोचकर काम करते हैं।
जब मारवाड़ी कोई बिजनेस करते हैं तो वो ये सोचकर करते हैं कि ये धंधा आने वाले कई जनरेशन तक चलना चाहिए। इसीलिए आप जनरली ये देखोगे कि मारवाड़ियों के यहाँ काम करने वाले लोग भले ही चेंज हो जाएं, लेकिन उनका धंधा कभी नहीं बदलता है। जब ये लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरुआत में अगर प्रॉफिट ना भी हो तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका फोकस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर होता है। ये लोग ऐसा वैसा कोई भी बिजनेस नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो उनके पास में एक परफेक्ट रोड मैप होता है कि क्या और कैसे करना है, और हर एक चीज उन्हें पता होती है बहुत अच्छे तरीके से। ये लोग फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रेजेंट को दांव पर लगा देते हैं, और इसी वजह से शुरुआत के कुछ साल बिजनेसेस में जो प्रॉफिट होता है उसे ये वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनका बिजनेस एक्सपैंड हो सके। ये लोग इतना आगे की सोचते हैं कि उनके रिश्ते भी उसी के अनुसार लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं, चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर हो या एम्प्लॉय। चाहे कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, इनके बिजनेस पार्टनर्स नहीं बदलते हैं, क्योंकि ये लोग ट्रस्ट और कमिटमेंट पर बिजनेस चलाते हैं। इसके अलावा ये लोग अपनी फैमिली में डाइनिंग टेबल पर हमेशा पैसों की ही बात करते हैं, और कैसे कैसे और कहां से आ सकता है इसी की बात करते हैं। इसी के साथ ही ये लोग अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं ताकि बाद में बिजनेस बच्चों को स्मूथली हैंडओवर किया जा सके। इसी वजह से ये सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल्स सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को ही सिखाते हैं। ये लोग लॉन्ग टर्म में इसीलिए टिकते हैं क्योंकि इन्हें वक्त के साथ साथ बिजनेस में चेंजेस करने आते हैं। ये लोग फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव होते हैं, अपनी कोर वैल्यूज को भूले बिना प्लान्स और स्ट्रैटेजीज में चेंजेस करते रहते हैं ताकि बिजनेस हर सिचुएशन में प्रॉफिटेबल चलता रहे। मारवाड़ियों का फिफ्थ सीक्रेट है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। आप अगर ध्यान से देखो तो मारवाड़ी लोग हमेशा वैल्यू बेस्ड बाइंग पर ध्यान देते हैं। मतलब कोई भी चीज तभी खरीदते हैं जब उनकी प्राइस उसकी असली वैल्यू को जस्टिफाई करती हो। ये लोग इमोशनल बाइंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आजकल लोग 50,000 या 1 लाख के स्नीकर्स तो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए घर में कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी मारवाड़ी को आप बोलो कि 50,000 के जूते ले लो ना भैया, तो खुद जवाब आएगा, क्यों भाइयों, सोना लगा है क्या इसमें? और अगर कोई बोले कि सर ये तो लिमिटेड एडिशन है, तो मारवाड़ी बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता भैया, जूते जूते ही होते हैं। जूता चाहे 50,000 का लो चाहे 1 करोड़ का, पहनना तो पैर में ही है, सर पे थोड़े ना पहनना है इसे। मतलब कि जब तक किसी चीज की प्राइस उन्हें रीजनेबल नहीं लगती है, दुनिया का बेस्ट सेल्स पर्सन भी उन्हें वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। और अगर मारवाड़ी किसी चीज को खरीदने का मन बना लें तो नॉर्मल प्राइस पर भी बिना नेगोशिएशन नहीं खरीद सकेंगे। नेगोशिएशन तो हर चीज में जरूरी है भाई। मारवाड़ी लोग प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर होता है, कहीं चीज महंगी तो नहीं है। ये लोग दुकानदार से कोई ना कोई रिश्ता निकाल ही लेंगे और फिर बोलेंगे, अरे आप तो हमारे अपने हो, हम तो सिर्फ आपके पास आए हैं, इसलिए थोड़ा कम प्राइस लगा दो। दुकानदार लाख कहे कि भाई जी ये फाइनल प्राइस है, इससे कम नहीं होगा, फिर भी मारवाड़ी कहेगा, अरे देख तो ले भाई, भाईचारे वाली बात है, एक अच्छा प्राइस लगा दे, कुछ तो हो ही जाएगा, मुझे सब पता है। लेकिन वहीं जब अपनी दुकान पर बेचने की बारी आती है तो 1 रुपए भी कम नहीं करेंगे। और अगर कस्टमर बोले आपकी चीज थोड़ी महंगी लग रही है, तो तुरंत जवाब आएगा, अरे नहीं 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 नहीं, भगवान की कसम, इसमें तो सिर्फ 10 रुपए ही बचे हैं मेरे, वो भी कहाँ बचेंगे, कुछ नहीं बच रहा, ये समझ लो सेवा कर रहे हैं आपकी। बस यही है मारवाड़ी बिजनेस माइंडसेट। पैसा बचाना भी आर्ट है और कमाना भी। नेक्स्ट सीक्रेट है कॉस्ट कंट्रोल। मारवाड़ी आदमी एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बिजनेस के लिए भी। ये लोग शुरू से ही एफिशिएंसी और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग को अपना मंत्र बताते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम आउटपुट निकालना इनकी खासियत होती है। हर एक रुपए का हिसाब रखा जाता है और नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं बिजनेस में कॉस्ट कट करने के। ये कभी भी अननेसेसरी स्टाफ नहीं रखते हैं, लेकिन जो भी काम करता है पूरे मोटिवेशन के साथ करता है। क्यों? क्योंकि मारवाड़ी लोग अपने एम्प्लॉयज को भी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। बिजनेस में स्टॉक मैनेजमेंट इनके लिए एक प्रायोरिटी होता है। कोई माल ऐसे ही पड़ा ना रहे जो बिक नहीं रहा, और कोई एसेंशियल आइटम आउट ऑफ स्टॉक भी ना हो। हर एक इन्वेस्टमेंट का सही इस्तेमाल होता है बिना किसी वेस्ट के। और जब बात कॉस्ट कंट्रोल की होती है तो ये लोग ये भी सुनिश्चित करते हैं कि क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। मारवाड़ी बिजनेस माइंडसेट का ये फॉर्मूला आपको भी सीखना चाहिए अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस देना चाहते हैं तो दोस्तों ये थे कुछ टॉप सीक्रेट्स जो मारवाड़ी लोग अपनाते हैं और सक्सेसफुल बिजनेस रन करते हैं। आप भी इसे अपनाकर एक सक्सेसफुल बिजनेस चला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना और इस तरह के एनिमेशन वीडियो बनाकर आप भी अपना खुद का यूट्यूब चैनल और फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।